जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के नवरात्रे होते होते आज हम 7वें नवरात्रे में पहुँच गए हैं। और 7वां नवरात्रा माँ दुर्गा का सभी बुराइयों को इस धरती से दूर करने के लिए जिस रूप को उसने धारण किया वो रूप था कालरात्रि। तो माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि के रूप में माना जाता है। माँ अपने भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके व्यक्ति के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करती है। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं माँ कालरात्रि आपको उन समस्याओं से आपको हनन करती है, उन समस्याओं से आपको उभारती है और उन समस्याओं को दूर करती है। कालरात्रि अर्थात काल मीन काली रात्रि, अर्थ काली रात्रि आप किसे कहेंगे? जब व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं तो उसके लिए वो रात्रि कालरात्रि कहलाती है। और माँ कालरात्रि हमें इस कालरात्रि से उबारने वाली है। हमारे अंदर जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से अगर उबरना है तो वो केवल माँ काली की उपासना से ही हम उन समस्याओं से उबर सकते हैं। वो हमें इन समस्याओं से दूर ले जा करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाली समस्याओं से हमारा कभी भी सामना ना हो, इसलिए लोग प्रति नवरात्रे में और वैसे भी कालरात्रि की पूजा करते हैं। पर माँ कालरात्रि का ये जो कालरात्रि वाला रूप है ये उत्पन्न क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों उन्होंने इस कालरात्रि के रूप को धारण किया, तो जानते हैं उसके इस कालरात्रि के रूप को। और इस बात में हमारे धर्म ग्रंथ पूरी तरह से इस तथ्य का वर्णन करते हैं कि जब जब भी धरती पर समस्याएं आई, जब जब भी धरती पर कालरात्रि का आगम हुआ, तब तब देवताओं ने, देवियों ने उस कालरात्रि से व्यक्ति के जीवन को उभारा और व्यक्ति को कि इस धरती को उन्होंने पूरे ही सुख सुविधाओं से युक्त किया। माता भगवती ने कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दैत्यों के नाश के लिए अनेक रूपों को धारण किया और उन्हीं में से उनका एक रूप है अंबिका। और सच्चे मन और श्रद्धा से माता के अंबिका रूप की अगर हम भक्ति और आराधना करें तो हमारे अंदर जितने भी भय हैं उनका नाश होता है और हमारे शत्रुओं का भी नाश होता है। आपने इस धरती पर अनेक लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे बहुत डर लगता है। अगर कालरात्रि की पूजा की जाए तो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुआ ये डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस डर को अगर आपने, जो आपका बिना कारण कभी आपके मन में डर उत्पन्न होता है, तो इस डर को अगर आपने दूर भगाना है तो माँ कालरात्रि के आज के दिन उसकी पूरे विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करिए, तो जिंदगी भर आप डर से दूर भाग जाएंगे। तो चलते हैं माँ कालरात्रि ने इस कालरात्रि का रूप धारण कैसे किया। 2 राक्षस हुए, दानव हुए, शुंभ और निशुंभ, और ये बहुत शक्तिशाली दानव थे। दानव भी मनुष्य की तरह ईश्वर की उपासना करते हैं और ईश्वर की उपासना से व्यक्ति को अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान को उसने कैसे प्रयोग करना है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। यही स्थिति शुंभ और निशुंभ की थी। इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत विधि विधान से पूजा की, लगातार अनेक वर्षों तक पूजा की, और ब्रह्मा जी ने भी। और जब पूजा की जाए, अर्चना की जाए,
और परमात्मा प्रसन्न ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब शुंभ और निशंभु ने ब्रह्मा जी की पूजा की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। अब वरदान भगवान सबको देते हैं। अब उस वरदान को कोई कैसे प्रयोग करता है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। शुंभ और निशुंभ को भी वरदान मिला, परंतु जब उन्हें वरदान मिला तो उन्होंने ये वरदान मिला कि मुझे कोई भी पुरुष ना मार सके, कोई भी पशु और पक्षी ना मार सके, अर्थात किसी में मुझे मारने का सामर्थ्य ना हो, वो केवल नारी के हाथों मारे जाएं, ये उनको वरदान में मिला। इस धरती पर पोजीशन भी बहुत लोगों को मिलती है, वरदान भी बहुत लोगों को मिलते हैं, पर उस वरदान और उस पोजीशन को संभालना ये व्यक्ति का कर्तव्य है। पद प्रतिष्ठा सबको मिल जाती है, पर पद प्रतिष्ठा मिलने पर उस पद प्रतिष्ठा को कैसे बनाए रखना है, ये व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करता है। पद प्रतिष्ठा मिलने पर अहंकार से अगर हम गिर गए तो जीवन नरकीय हो जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और समझ लो आपके नष्ट के कगार पे आ गया है। यही स्थिति, तभी तो कहते हैं पद मिलना तो बहुत आसान है, पर पद को संभालना बड़ा मुश्किल है। शुंभ और निशुंभ ने वरदान तो सारे प्राप्त कर लिए, पर उन वरदानों को उनको संभालना नहीं आया। उन्होंने जैसे ही ये वरदान मिला, अहंकार उनके सिर चढ़ कर बोलने लगा और उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया और ये फैला दिया कि आप केवल मेरी ही पूजा करोगे और किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे। तो अहंकार उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगा। इससे क्या था, सारा वातावरण भय और आतंक से युक्त हो गया और देवताओं लोगों के अंदर भी खलबली मच गई और उनको भी अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। और जब देवता के भी पद उन्होंने छीन लिया, देवताओं का भी सिंहासन उन्होंने छीन लिया, तो देवता दुखी होकर माँ की उपासना करने लगे। और माँ की जब उन्होंने सच्चे मन से उपासना की तो माँ ने उनको साक्षात रूप में अपने दर्शन दिए और माँ ने उनसे वायदा किया कि मैं तुम्हें इस कष्ट से ज़रूर उबारूंगी। तो सच्चे मन से जिसने भी माँ को पुकारा है, माँ उनके कष्टों के निवारण के लिए, उनके भय के निवारण के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। और माँ ने उनको जब वरदान दिया कि मैं तुम्हें इस कष्ट से निवारूंगी, तो माँ ने अपनी शक्ति से एक अपने रूप को जन्म दिया जिसका नाम था कौशिकी। और जो वो कौशिकी रूप था वो माँ का बहुत ही सुंदर रूप था। और शुंभ और निशुंभ के सेवकों ने घूमते हुए एक बार माँ कौशिकी के इस रूप को देखा और कौशिकी के जब इस रूप को देखा तो उसने निशुंभ और निशुंभ को आकर के उसकी सुंदरता का वर्णन किया। वही राक्षसी प्रवृत्ति, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो हर कार्य गलत होता है, तो उन्होंने कौशिकी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। पर माँ कौशिकी तो देवी का अवतार थी, उन्होंने अनेक प्रयत्न किए कि वह किसी भी तरह से माँ कौशिकी को अपने वश में कर लें, अर्थात उसको साथ विवाह कर लें। पर माँ कौशिकी उसके वश में नहीं हुई, तो उनका जो क्रोध था वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। और यहाँ मैं एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब माँ ने कौशिकी को ये रूप प्रदान किया तो कौशिकी तो बहुत सुंदर हो गई, पर उस समय माँ का अपना रूप उस कौशिकी के निकलते ही काले रंग का पड़ गया था। और माँ कौशिकी के रूप को देखकर शुंभ और निशुंभ बहुत उसको व्याकुल होके उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हुए। पर कौशिकी तो देवी का अवतार थी और उसने उनका उपहास करते हुए कहा कि अगर तुम मुझको युद्ध में जीतोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो
इसको तो वरदान प्राप्त था शुंभ और निशुंभ को। उसने पहले ना जा करके एक एक करके अपनी सेना के लोगों को माँ कौशिकी के सामने भेजा कि तुम युद्ध करो और उस कौशिकी को जीत करके मेरे पास लाओ। पर माँ कौशिकी तो अद्वितीय शक्ति से संपन्न थी, क्योंकि उनको शिव की शक्ति शिवा, विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी, ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी, गणपति जी की शक्ति विनायकी, वराह की शक्ति वराही, और देवियों ने की इतनी शक्तियां प्राप्त होने के कारण शुंभ और निशंभु ने जितने भी लोगों को भेजा, मां कौशिकी ने उनको धराशायी कर दिया। उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज नामक दैत्य को भेजा, और रक्त बीज दैत्य को तो ये वरदान था कि जैसे ही उसका खून धरती पर गिरेगा उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। और सब कुछ जानने वाली मां कौशिकी तो ये जानती थी कि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त है, तो उन्होंने जैसे ही रक्त बीज युद्ध में आया तो मां ने काली रूप को धारण किया और खप्पर को अपने हाथ में लेकर रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। और रक्त बीज पर जैसे ही उन्होंने प्रहार किया और उससे जो रक्त की बूंद निकली, मां ने उसको खप्पर में डाला और उसको पी गया, जिससे कि रक्त बीज से जो अनेक रक्त बीज उत्पन्न होने थे वो नहीं हो सके। और इस तरह उन्होंने रक्त बीज का भी संहार कर दिया। और जब रक्त बीज का भी नाश हो गया तो शुंभ और निशुंभ ये दोनों मां से युद्ध करने के लिए आए, और उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ मां पर आक्रमण कर दिया। पर मां, जिसको कि सभी से शिवा शक्ति, वैष्णवी शक्ति, ब्राह्मणी शक्ति, वराही शक्ति, विनायक की शक्ति जिसके पास थी, उसका तो कोई नाश कर ही नहीं सकता था। तो मां ने अपनी इन सब शक्तियों का प्रयोग किया और पहले शुंभ को मारा, फिर निशुंभ को मारा, और पूरे त्रिशूल के साथ दोनों भाइयों को युद्ध के स्थल पर मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह शुंभ निशुंभ का नाश करके मां ने धरती से उस आतंक को मिटा दिया। तो जब जब भी धरती पर आतंक का साम्राज्य हुआ, जब जब भी धरती पर बुराई आई, तो देवताओं ने अपने रूप को धारण करके लोगों की रक्षा की और धरती को राक्षसों और दानवों से मुक्त कराया। तो कितनी शक्ति है भक्ति में, कितनी शक्ति है भक्ति में, ये आप देवी के विविध रूपों को पूजा अर्चना से जान सकते हो। तो मां काली हर समय दुष्टों के विनाश के लिए इस धरती पर जन्म लेती है, इसलिए मां काली को शुभम करी नाम से भी जाना जाता है कि जो सच्चे मन से इसकी भक्ति करता है वो उसके लिए मां काली शुभम करी बन जाती है, अर्थात उसका सौम्य रूप अपने भक्त के लिए हमेशा सामने रहता है, और जो काली का रूप है वो उनका दुष्टों के प्रति रहता है। तो मां का सौम्य रूप हमें प्राप्त हो, हम कभी कोई ऐसा काम ना करें कि वो मां अपने काली रूप को हमारे सामने प्रकट करे। तो मां जब भी इस धरती पर बुराई आती है, जब भी इस धरती पर आतंक फैलता है, मां अपने रूप को लेकर के उस आतंक से धरतीवासियों की हमेशा से रक्षा करती है, करती आएगी, और भय से इस संसार को हमेशा मुक्त करेगी, और किसी को भी भयपूर्ण जीवन इस धरती पर बिताने नहीं देगी। और जो मां काली है, ये शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए जिस पर भी शनि की कोई पीड़ा आती है तो वह ओम देवी काल रात्र्याई नमः इसका जाप करे,
हर तरह से उसके अंदर का भय दूर हो जाएगा और माँ कालरात्रि उसके जीवन को पूरी तरह से सुखों से परिपूर्ण कर देगी और अपने सौम्य रूप में वो आपके सामने प्रकट होगी। तो प्राप्त करते हैं माँ के उस सौम्य रूप को, ताकि वो हमारे जीवन में जितना भी अंधकारपूर्ण पक्ष है उसको दूर करे और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से युक्त करे। तो उस माँ काली के आगे हम नत नत नमस्कार करते हैं कि वह हमेशा सौम्य रूप से ही हमारे जीवन को प्रकाशित करती रहे। तो जुड़िए इस चैनल से, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माँ काली के सौम्य रूप को प्राप्त कीजिए और जीवन को सुखमय बनाइए। जय माँ काली, जय।